अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 726वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कभी कभी मैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की क़ुरबानियों पे गौर व फ़िक्र करता हूँ कि कैसे जज्बे होंगे सहाबा इकराम के, कैसी क़ुरबानियाँ थी उनकी, कैसा उनका जोश होगा, किस तरीक़े से उनकी क़ुरबानियों के अंदर ईसार, खुलूस, लिल्लाहियत कूट कूट के भरी हुई होंगी कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर सहाबा इकराम को इस बात का हुक्म दिया कि भाई मेरी बातें गायबीन तक पहुँचाई जाए, और सहाबा इकराम ने इस मिशन को, आपके इस हुक्म को इस तरीक़े से पूरा और अदा कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त में विसाल हुआ तो पूरे जज़ीरतुल अरब में इस्लाम पहुंच चुका था। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, उसके चंद साल बाद और 30 साल बाद जब हम देखते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के आते आते इस पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का कलीमा पहुंच चुका था। यानी एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया का कोई बर्रे आज़म ऐसा नहीं था जहाँ पे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मेहनतों से इस्लाम ना पहुँचा हो। वो सहाबा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में मौजूद थे, उलमा ने उनकी तादाद जो कमोबेश लिखी है वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब, उतने लोग वहाँ पर थे। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वो 1.25 लाख सहाबा इकराम का रिवोल्यूशन आप देखो। चंद सालों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो इस्लामी फुतूहात का वो सुनहरा दौर पूरा क्या पूरा अफ्रीका मुसलमान हो चुका था। यूरोप में बुल्गारिया, आर्मेनिया, स्पेन, ये सारे इलाक़ों तक इस्लाम का परचम लहर चुका था। उसके अलावा चाइना, हमारा पूरा ये इलाक़ा, यहाँ तक के सहाबा इकराम की कब्रें आपको इंडोनेशिया, मलेशिया में भी मिलेंगी। कितने हैरत की बात है। सहाबा इकराम की क़ुरबानियाँ देखो, पूरे दुनिया को इस्लाम और ईमान से सरसब्ज़ो शादाब कर दिया। अच्छा, उसकी वजह क्या है? मैं उसी पे गौर व फ़िक्र कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज़ मेरे सीने के ऊपर खोली कि सहाबा इकराम के इस खुलूस और लिल्लाहियत और क़ुरबानियों के पीछे जो राज था वो था इस्तिखलास। इस्तिखलास किसे कहते हैं? किसी एक चीज़ को, किसी एक काम को अपना मिशन बनाकर पूरे एक सुई के साथ अपने आप को उसके लिए झोंक देना। और सहाबा इकराम ने यही किया, जिसे हम लोग अंग्रेज़ी में कॉन्संट्रेट कहते हैं। सहाबा इकराम की क़ुरबानियाँ देखो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अल्लाह के कलीमे को पूरी दुनिया में आम करने का जब बेड़ा उठा लिया, उसके बाद पूरी एक सुई के साथ उसमें लग गए। और आज आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन मुसलमानों की आबादी 300 करोड़ है, और बाकी जो पूरी दुनिया है उसकी आबादी तकरीबन 700 या 800 करोड़ है। ये 300 करोड़ को अगर हम 700 करोड़ पे तकसीम करेंगे तो मुश्किल से एक मुसलमान के हिस्से में एक और आदमी आएगा। पता चला कि अगर पूरी दुनिया के मुसलमान किसी एक और इंसान को भी
अपने जैसा साहिब ईमान बना लेते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और अमन व अमान का माहौल कायम हो जाएगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो क्या फैक्ट है, वो क्या चीज़ें असबाब है कि वो 1.25 लाख सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना। उसमें से हज़ारों तो मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में थे। फिर कुछ सहाबा जो थे उन्होंने इस बेड़े को उठाया, जो चंद हज़ार होंगे, और वो चंद हज़ार सहाबा की कुर्बानियों पर मुल्क क्या मुल्क, बर्रे आज़म के बर्रे आज़म इस्लाम और ईमान से लहलहाने लगे। और आज 300 करोड़ होने के बावजूद एक दूसरे इंसान को मुसलमान नहीं बना सकते। इसके पीछे का राज, इसके पीछे का जो फैक्ट है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंतहाई अफसोसनाक और गमगीन है हम तमाम के लिए। सहाबा इकराम ने इस्तिखलास के साथ दावत की मेहनत को, कि इस्लाम की दावत, ईमान की दावत वो दूसरों तक पहुंचाना है, उसको मकसद बना लिया था। उसके कंपैरिजन में आज हम उलझे हुए हैं बेकार की चीज़ों में, जिसको इस्लाम समझकर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ हमारी सलाहियतें कैसे मसाइल के अंदर लग रही है। आप देखो, हज़रत मौलाना सालिम साहब कासमी नव्वर अल्लाह मरकदहू का विसाल हो गया। दारुल उलूम वक्फ की तरफ से उनके ताज़ियत का एक जलसा मुनाकिद किया गया। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़े बड़े जय्यद उलामा उस जलसे के अंदर शरीक हुए। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी, उनको भी दावतनामा भेजा गया, लेकिन हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने उस जलसे में अदम शिरकत का इजहार किया और कहा कि भाई मैं शरीक नहीं हो सकता हूँ। उसकी वजूहात उन्होंने एक तहरीर के अंदर लिख दी। हज़रत मुफ्ती सईद साहब की जो तहरीर थी, बाद में मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब, उन्होंने भी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। फिर शायद उनको क्या महसूस हुआ, उन्होंने उससे बाद में रुजू कर लिया और वो एक सिलसिला चलता रहा। बाद में मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी की तरफ से दूसरी एक तहरीर आई। अब ये जो सिलसिला था मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो सिलसिला इतना तूल पकड़ेगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। आज उस जलसे को तकरीबन 1 महीना हो चुका है और अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर दोनों तहरीरों के ताल्लुक़ से जो मकाला निगारी का मुकाबला चल रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी सारी सलाहियतें उन दोनों की तायद और तरदीद के अंदर लग रही है। एक पूरी क्या पूरी जमात वो अपने सलाहियतों, अपने ज़ोर कलम को हज़रत मुफ्ती सईद साहब की तहरीर की तायद में लगा रही है, तो दूसरी तरफ एक पूरी क्या पूरी कलमकारों की जमात वो मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब का जो रुजू और फिर तरदीद फिर रुजू, उसके ऊपर अपनी सलाहियतें लगाने में लगी हुई है। रोज़ एक नई तहरीर पढ़ने के लिए मिलती है और मैं जब ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ तो सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं होता। मैं यही सोचता हूँ असल में हमारा मकसद क्या था और सलाहियतें हमारी किस बातों के ऊपर लग रही है। ठीक है, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी को दावत दी गई, उनको नहीं शरीक होना था, वो नहीं हुए, ये उनका अपना पर्सनल मसला है। लेकिन उस मसले को मेरे मोहतरम बुजुर्गों इतना तूल देना और यहाँ तक खींचना कि मुझे लगता है शायद अब उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होंगी कुछ दिनों के बाद में, और उस उन्वान पर फिर कलमकारों के दरमियान में एक मुकाबला रखा जाएगा।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, मुल्क में हम किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पूरी दुनिया के कैसे हालात हैं, और हमारी सलाहियतें देखो किस तरह के फजूल और बेकार कामों के अंदर लग रही है। इन्हीं वजूहात की वजह से कि सलाहियतें सही जगह पर नहीं लगने की वजह से मोहतरम बुजुर्गों, ये पूरी दुनिया जो प्यासी और बंजर है, ये हमारे अपने सलाहियतों को गलत जगह पे लगाने की वजह से। मुझे हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल याद आ गया। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, याद रखो अल्लाह ने जो माल अता फरमाया है, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। देखो, इसे जहाँ पर ख़र्च करना है, अगर वहाँ पे नहीं ख़र्च करोगे तो फिर ऐसी जगहों पर ख़र्च करना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा। ये सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। इन सलाहियतों को उसके महल पर जहाँ पे ख़र्च करना है उसी जगह पे ख़र्च करो। अगर इन सलाहियतों को वहाँ पर नहीं लगाओगे तो ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जिसका कोई हासिल नहीं है। आज मोहतरम बुजुर्गों, वही बात मुझे याद आ रही है जब मैं हमारे सलाहियतमंदों की सलाहियतों को ऐसे चीज़ों पे लगता हुआ देख रहा हूँ, और दूसरी तरफ मेरे सामने दुनिया के हालात हैं। पिछले साल मेरा साउथ कोरिया का सफ़र हुआ। अलग अलग मुल्कों के लोगों से मेरी मुलाकातें हुई। मैंने देखा लोग किस तरीक़े से दीन की तबलीग का काम कर रहे हैं। नाइजीरिया के शेख अब्दुल रहमान, जो वहाँ की सबसे बड़े मस्जिद के इमाम और उसके चेयरमैन, उन्होंने मुझसे कहा, बोले शेख अबुल हसन, हमारे मुल्क में एक ज़माने में 100% आबादी मुसलमानों की हुआ करती थी, लेकिन आज हमारा जो मुल्क है वहाँ 50% आबादी ईसाइयों की और 50% आबादी मुसलमानों की। ये 50% मुसलमान जो ईसाई बन चुके हैं, ये सब वो है जो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दौर में जो पूरा अफ्रीका मुसलमान हुआ था, उसी ज़माने में ये पूरे इलाके ईमान में दाखिल हो गए थे। लेकिन हमारी कमज़ोरियाँ इस तरह के मुहम्मल मसाइल के ऊपर, हमारी सलाहियतें, हमारे कलम, हमारी खिताबत, और बातिल ने उसका पूरा फ़ायदा उठाकर हमारे मुल्कों में इर्तेदाद की ऐसी मेहनतें की, मुसलमानों की 50% आबादी को उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया। और जिस मुल्क में मेरा सफ़र हुआ था, वो कोरिया के नौजवानों से मेरी मुलाकातें होने लगी। इस्लाम के बारे में उनके दिल के अंदर एक तड़प, एक लगन, वो जानना चाहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, उनकी जीनियालॉजी, उनका जो नसबनामा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस तरीक़े से मिलता है, और तड़प उनके अंदर जानने की। और मैंने देखा उनके इसी तड़प का गलत फ़ायदा उठाकर वो साउथ कोरिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त में, जिसको आज़ादी मिली थी, जहाँ पे 1% भी ईसाई नहीं थे, आज वहाँ की 27% आबादी वो क्रिश्चियन बन चुकी है। अच्छा, क्यों क्रिश्चियन बने? क्योंकि हम गए नहीं ना वहाँ पे इस्लाम समझाने को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बताने को। और मैंने देखा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वहाँ की नौजवान नस्ल वो बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह से है। आप जो चाहे उनके जहनो दिमाग के ऊपर लिख सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट माइकल बीन उसका नाम, मैं जब इंडिया में था वो अक्सर मेरे से ये सवाल किया करता था, मिस्टर सैयद, आप हमेशा ये कहते हो कि कुरान अमन की तालीम देता है, इस्लाम पीस वाला मज़हब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ पीस ही पीस है, तो फिर बोले ये दुनिया में कुछ मूवमेंट कुरान की आयतों का इस्तेमाल करके
टेररिज्म क्यों फैला रहे हैं। मैं उसको हमेशा ये कहा करता था, जब मैं वहाँ पे आऊँगा तो बैठ के तुझे समझाऊँगा। मैं उसको लेकर बैठा और फिर मैंने उसको तफसील के साथ में अल्लाह के नबी की सीरत और कुरान की वो आयतें जो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बदर, उहद के वक्त में नाजिल हुई, उसको समझाया। उसके पूरे इश्कालात दूर हो गए। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम उसके सीने में जगह कर चुका है। अब ये एहसास खुद हमको होना चाहिए कि सलाहियतें लगना कहाँ पे चाहिए थी और हम कहाँ लगा रहे हैं। अल्लाह बस हमको इसका फ़हम और इसकी बसीरत अता फ़रमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।